दुर्गाए नमः। नवरात्रि का बस समापन होने वाला है। इस समय में हम विशेषकर सुन रहे थे दुर्गा सप्तशती पाठ को, जो कि नवरात्रि के समय में प्रतिदिन सुना जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का यह पाठ मात्र विजय की कथा नहीं है, अपितु समर्पण की शिक्षा है। माँ दुर्गा यहाँ पर भय को भक्ति में और पीड़ा को प्रज्ञा में परिवर्तित कर देती है, और इसीलिए हम सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती के इस पाठ को। तो चलिए आज के दुर्गा सप्तशती पाठ को आरंभ करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। भगवान शिव ने कहा, हे देवी ध्यान से सुनो, मैं अब तुम्हें उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश दे रहा हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप यानी कि पाठ सफल हो जाता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं योनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की सिद्धि करता है। अगर कोई मनुष्य नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर सकता, तब पर भी महानवमी के दिन अंतिम दिन सिर्फ इस कुंजिका स्तोत्र का श्रवण करता है या उसका पठन करता है, तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इस कुंजिका स्तोत्र का मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विचे। ओम ग्लूम हूं क्लीं जूं सै। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विचे ज्वल। हम शम लम शम फट स्वाहा। इस मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय। केवल इस मंत्र का जप ही पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एमकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विचे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विचय तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में दुर्जटी यानी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वोम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 नादिनी, ब्राम ब्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम वीम हम शम दिजाग्रम दिजाग्रम। इन सब को तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी यानी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम सब रूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। और इस प्रकार
रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद अंतर्गत सिद्ध कुंजी का स्त्रोत संपन्न हुआ। इस कुंजी का स्त्रोत के माध्यम में बताया गया है कि प्रतिदिन प्रातः काल में इस स्त्रोत का पाठ करने से सब प्रकार की बाधा और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस कुंजी का स्त्रोत और देवी सूक्त के सहित सप्तशती का पाठ करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। आइए अब हम अपने नवरात्रि के इस अनुष्ठान का समापन करते हुए अंत में क्षमा प्रार्थना करते हैं और देवी से जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा की याचना करते हैं। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझ कर मेरी उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध कर कर भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बे कह कर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अब चलिए श्री दुर्गा मानस पूजा का श्रवण करते हैं। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्त जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन ला कर रख दिया है। इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही है। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ है वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगुरु का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में
धारण किए खड़ी है। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झील मिलाते रहे। कर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटी बाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे। वक्ष स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य है। धन देने वाली शिव प्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा यानी चिन्ह धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंदराचल की मथानी से जब क्षीर समुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्न में कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाल आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, गुरु और सुधा की धारा से आप्लावित है। मैं कलहार, उत्पल, नाग केसर, कमल, मालती, मलिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करती हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुगुल, चंदन, गुरु चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दियट में सुंदर रत्न का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक यानी पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी, देव वधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली के सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छौंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी है। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ, सुंदर रत्न में पात्र में सजा कर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभो कर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल, जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महा त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है। इसे ग्रहण करो। यह शरद काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो
देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो, यह छत्र सुवर्ण में दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चमर, जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, तुम्हारे यश को बढ़ावे। इसके सिवा मैं ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो देव मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित देव ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा बेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। हे देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पदम में स्त्रोत में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का यह श्री दुर्गा मानस पूजा स्तोत्र समाप्त हुआ। जय माता दी। सभी प्रेम से बोलिए सभी नव दुर्गाओं की जय।